नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करने जा रहे हैं शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में हमें देखना ये है कि हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, अशुद्ध क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, शब्द शुद्धि विषय आया ही क्योंकि हमारे उच्चारण में क्या है, अशुद्धि है, हम बोलते ही अशुद्ध हैं। समस्या कहाँ आई? देवनागरी लिपि में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें तो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होगा, तो उच्चारण में ही हमसे गलती हुई और वहीं पर ही क्या हो गई, अशुद्धि हो गई। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहली बात तो संधि। अगर आपको संधि आती है तो 50% आपकी जो अशुद्धियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि संधि से संबंधित बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं शब्द शुद्धि में। तो संधि बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, तो उससे पहले सीखें। तो सबसे पहले देखें कि हमारे यहाँ गलती हुई किससे। संयुक्ताक्षर देखना है। संयुक्ताक्षर में क्या देखेंगे, क्ष। क्ष जो है वो बना है आधा क और पूरा श से। ध्यान में रखना है क में स्वर नहीं है, यहाँ पर स्वर जोड़ेंगे तो बनेगा क। यहाँ स्वर निकाल दिया है तो ये आधा रहेगा, नीचे हलंत आ जाएगा। ठीक है, त्र देखें, आधा त और पूरा र। ज्य देखिए, सबसे ज़्यादा गलतियां यहाँ होती थी, अब तो फिर भी समझने लग गए हैं सभी कि ये ज्ञ नहीं होता, ज्य होता है। इसका शुद्ध उच्चारण है वो ज्य है। तो हम इसे ज्ञ क्यों बोलने लगे, क्या कारण हुआ कि हम ज्ञ बोलने लग गए? क्योंकि हमारी जो जीभ है, जैसे हम कंफर्ट जोन चाहते हैं, हमें घर में एसी चाहिए, कूलर चाहिए, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वैसे भी हमारी ज़बान जो है, हमारी जीभ जो है, वो भी कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। जो आसान लगता है वही हम बोलने लग गए। ठीक है, तो ये है ज, ये बनेगा ज प्लस य से। ये ज था, मुश्किल लगता था बोलना, और हमने ज से क्या बना दिया, ज्ञ बना दिया। ठीक है, अब देखिए श्र। श्र बना है आधा श और पूरा र से, और एक होता है श्री। श्री है आधा श और री की मात्रा। अब यहाँ पर गलती हो जाती है। कैसे होती है देखें, ऐसा लिखा आता है श्रृंगार। ठीक है, ऐसा लिखा आता है श्रृंखला। क्यों गलती हुई, ये दोनों क्यों गलत हुए? क्योंकि बहुत सारे किताबों में भी क्या लिखा हुआ है, श्रृंखला या श्रृंगार, इसी तरह का लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो हमें करना क्या है, ऐसा क्यों लिखा होता है, पुस्तकों में भी बहुत सारी गलतियाँ क्यों होती हैं? इसके पीछे कारण ये है, इसके पीछे कारण ये है कि जो इसे लिखता है, जिसने भी वो विषय लिखा, जिसने भी कुछ भी लिखा, तो उनकी गलती नहीं होती। किसी साहित्यकार या किसी ने भी कोई कहानी लिखी है, कुछ भी लिखा है, उनकी वहाँ गलती नहीं होती है। गलतियाँ किससे हो जाती हैं, प्रिंट करते वक्त, प्रिंटिंग के समय गलती हो जाती है, क्योंकि जो प्रिंट करने वाला होता है वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो हम भी क्या होते, ये जो किताबें प्रिंटिंग करते हैं तो वो भी क्या बन जाते, बहुत ऊंचे कहीं भी जा सकते थे। तो वहीं से ही शुरुआत कहीं हुई, प्रिंटिंग से हुई, और वही चलता रहा किताबों में, और वहाँ से अशुद्धियाँ होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब देखें जी, श्रृंगार, श्रृंखला गलत है, शुद्ध क्या है, श्रृंखला। श्रृंगार, श्रृंखला, यानी कि इसमें है आधा श और री की मात्रा। आधा श और री, तो इसको श को इन्होंने ऐसे बना दिया, चाहे ऐसे लिख दो, नीचे री की मात्रा लिख दो, ये बन गया श्री।
ध्यान में रखना है। अब देखें और गलती कहाँ हो जाती है, र से संबंधित गलती होती है। र से संबंधित कैसे होती है, र किस किस रूप में लिखा जाता है, एक तो लिखा जाता है पूरा र, ठीक है, जैसे देखें निराशा, र पूरा आ गया, ठीक है। एक लिखा जाता है ट्रक, इस तरह से, ये है र का रूप। एक लिखा जाता है प्रेम, ये है र का रूप। एक लिखा जाता है आशीर्वाद, ये है र का रूप। अब देखना ये है कि हमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही हो जाती हैं। कैसे होती हैं गलतियाँ, देखें, एक चीज़ ध्यान में रखना, र का नियम क्या कहता है, एक तो ये नोट कर लेना अच्छी तरह, पैर पड़े सो पूरा। ये ट्रिक है एक छोटी सी आप लोगों के लिए कि पैर पड़े सो पूरा, सिर चढ़े सो आधा, सिर चढ़े सो आधा। र कहता है कि अगर मैं किसी के पैर में रहूँगा तो मैं पूरा रहूँगा, और किसी के सिर पर बैठूंगा तो आधा हो जाऊंगा। अब आधे र का नियम ये भी कहता है कि र कह रहा है कि अगर मैं आधा होऊंगा तो सामने वाले के सिर पर बैठूंगा, ये बैठ गया जी सामने वाले के सिर पर। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं इसके सिर पर तो बैठूंगा ही बैठूंगा, और इससे पहले भी बोला जाऊंगा, जिसके सिर पर बैठूंगा उसके पहले भी बोला जाऊंगा। तो देख लें बोल के, आशीर्वाद, र बोला गया पहले। और देखिए ये गलती होती है भर्तृहरि, बोलकर देखें, जैसा आप बोल रहे हो बोलते होते हैं, कैसे बोल देते हैं, भर्तृहरि, भर्तृहरि, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, देखें, भ र आधा र है तो बोला जाएगा पहले, जिसके सिर पर है उससे पहले बोला जा रहा है। भ र त री, हरी। आ गया समझ में, आसान है बिल्कुल। भ र त री हरी, भर्तृहरि, ठीक है। और देखें एक पार्श्व, अब यहाँ देखें, र सिर पर बैठा है, र कहता है कि जिसके ऊपर बैठूंगा उससे पहले बोला जाऊंगा, पहले बोला जाऊंगा मतलब इसके बीच में चाहे कोई भी और आ जाए वो तो उससे भी पहले बोला जाएगा। ये आधा है, आधा है, ये इसके साथ स्वर नहीं है तो ये इससे भी बोला जाएगा। ये होता है पार्श्व, पार्श्व, ठीक है, ध्यान में रखना है इसे भी। और कहाँ गलती होती है, सिंपल सिंपल पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखें, एक तो जहाँ पर दो पंचम वर्ण एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं, तो उसका अनुस्वार नहीं बनाते, अनुस्वार नहीं बनाते, ध्यान में रखना अच्छी तरह से। जैसे सन्मुख, दोनों पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है। उन्नति, ये भी पंचम, ये भी पंचम है। और देखें सन्नारी, दोनों पंचम वर्ण हैं, ठीक है। और भी देखें सन्यासी, और देखें आगे है एक ही अर्थ वाले, एक ही अर्थ वाले दो प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे, एक ही अर्थ वाले दो प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखना है। जैसे देखें सौंदर्य,
ठीक है, इसके साथ लगा दिया मैंने ता, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे है अशुद्ध? सुंदर प्लस य प्रत्यय का पता है आपको नियम क्या होता है कि य प्रत्यय जहाँ भी लगेगा तो ये ऊ की मात्रा औ में बदल जाएगी। ठीक है, ये प्रत्यय में आपको करवाए हुए हैं। ये हो जाएगा सौंदर्य, लास्ट वाला आधा हो जाएगा तो आधा इसके सिर पर बैठ जाएगा, ये हो जाएगा सौंदर्य। तो ये भी भाववाचक है। और सुंदरता भी भाववाचक है। तो एक जैसे अर्थ देने वाले दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। सौंदर्यता नहीं होगा, जैसे वाक्य शुद्धि में भी आ जाता है कि वहाँ की सौंदर्यता देखकर मेरा मन अभिभूत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। आराम से करना है, अच्छी तरह से सोच के करना है। जैसे ऐक्य, ठीक है, ऐक्यता अशुद्ध हो जाएगा, या तो ऐक्य या एकता, या एकता होगा, ध्यान में रखना, या फिर होगा ऐक्य। ठीक है, जैसे साम्य या साम्यता कर दोगे तो गलत हो जाएगा, या तो आप करें साम्य या करें समता। ठीक है, आ गया समझ में। और देखते हैं, एक प्रत्यय और है कि दो प्रत्यय एक साथ नहीं आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। और देखें एक चीज़, उससे पहले एक चीज़, अब आपका प्रश्न बनेगा कि मैम इसमें तो आ गया ना य और ता प्रत्यय। ध्यान में रखना है, ये ईय है, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, ये य प्रत्यय नहीं है। य प्रत्यय किस में आएगा? शूर प्लस य, शौर्य, ये य प्रत्यय है। मधुर प्लस य, माधुर्य, ये य प्रत्यय है। ठीक है, य प्रत्यय का अलग नियम होता है। ये ईय है, ईय के साथ ता प्रत्यय आ सकता है। मैंने तो सिर्फ य और ता को एक साथ नहीं जोड़ना है आपको, य और ता को एक साथ नहीं जोड़ना है। एक और देखें, एक और है, त्व और ता प्रत्यय भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। कैसे नहीं आ सकते हैं? त्व और ता प्रत्यय, जैसे हैं निजता, या फिर आप लिख सकते हैं निजत्व। आप ये नहीं लिख सकते निजत्वता, ये अशुद्ध हो जाएगा। आराम से करना है, आराम से देख कर करना है कौन सा अशुद्ध है। चलें अब देखें हम तिथि। तिथि पर हमेशा क्या आएगी? दोनों मात्राएं छोटी आएंगी, ये ध्यान में रखना। इसी तरह से अ लगा देंगे तो अतिथि में भी दोनों छोटी ही आएंगी। और देखिए त्योहार, बहुत जगह पर गलती हो जाती है त्योहार में। त्योहार पर दो मात्राएं नहीं आती हैं, कभी भी ध्यान रखना। इसी तरह से न्योछावर में भी दो मात्राएं नहीं आती हैं, एक ही मात्रा आती है, ये ध्यान में रखना। चलें और देखें दंपति। अब देखें पति, और ऐसे लिखते हैं पत्नी। लिखा लोग ज़्यादातर क्या लिखा जाता है? पत्नी ऐसे लिख देते हैं, फटाफट लिख देते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पत्नी पर हमेशा बड़ी ई आएगी, ध्यान रखना। स्त्रीलिंग शब्दों पर 90% जो है वो बड़ी ई की मात्रा ही आती है, स्त्री सब नारी सब पर भारी, ये ध्यान में रखना कि पत्नी पर, पत्नी का तो वैसे ही आपको मालूम है कि खूब चलती है घर पे, पति की तो कुछ नहीं चलती, इसलिए इस पर छोटी ई है, और पत्नी पर बड़ी ई आएगी, याद रखना। ये सब कहने की बातें हैं, मजाक की बातें हैं, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग से ही घर चलता है। इस तरह से देखें पति और पत्नी मिलकर क्या बने? दंपति। तो पति के साथ पत्नी जुड़ते ही यहाँ पर क्या आ जाएगी? बड़ी ई आ जाएगी, ये ध्यान में रखना। और देखिए हमसे क्या गलतियाँ होती हैं।
अनुग्रह ऐसे लिखेंगे, अनुग्रह नहीं लिखेंगे, अनुग्रह नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। परंतु यदि कहें अनुग्रहित, हम कहते हैं कि हमें यह कार्य करके हमें अनुग्रहित करें, तो इस तरह से लिखा जाएगा। अनुग्रहित अर्थात कृपा ही होता है, तो ध्यान में रखना है, अनुग्रहित नहीं कर देना है। अनुग्रह से अनुग्रहित बना दें, ये री ही होती है, यहाँ पर री की मात्रा आती है। ठीक है, अब देखें इसी तरह से गृहिणी होता है, ये भी ध्यान में रखना। और देखें पुनर्जन्म, अब तो आपको र का नियम समझ में आ गया होगा कि जिसके सिर पर है उससे पहले बोला जा रहा है, पुनर्जन्म हो गया, बिल्कुल आसान है। और देखें अपने असूया, ठीक है, और एक होता है अनसूया। असूया अर्थात जो दूसरों के गुणों में भी दोष खोज ले, ये होगा असूया। यहाँ होगा अनसूया, या इसका ईर्ष्या या जलन, डाह, कुछ भी कह सकते हैं असूया को। अनसूया अर्थात जो ईर्ष्या ना करे, तो इस तरह से अनुसूया नहीं होगा, याद रखना अच्छी तरह से, अनसूया होता है। ठीक है, और देखें और भी बहुत सारे शब्द हैं। एक है अंतरराष्ट्रीय और एक है अंतरराष्ट्रीय। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही सही हैं। अंतरराष्ट्रीय इसका अर्थ हो जाएगा कि देश के अंदर ही, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय अर्थात अनेक देशों में। अंतर आती है ना, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं, तो अंतर महाविद्यालय अगर ऐसा लिखा आ जाए तब क्या हो जाएगा? एक ही विद्यालय के अंदर, ध्यान में रखना, एक ही राष्ट्र के अंदर जो हो रहा है अंतरराष्ट्रीय। अगर आ जाए अंतरराष्ट्रीय अर्थात अनेक राष्ट्रों के मध्य, ये ध्यान में रखना है। एक देखिए सबसे बड़ी गलती हो जाती है अहिल्या। अहिल्या नहीं होता, क्या होता है? अहल्या होता है। बिना काम के ही ई लगा दी अपने तरफ से ही, ई अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है हमें। वापस होता है, वापिस नहीं होता, गलत हो जाएगा, वापिस नहीं होता। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। और देखें इसी में ही बहुत सारी गलती कर देते हैं। फिजूल नहीं होता, फजूल होता है। देखिए एक अपने साथ में ये भी लगा देते हैं बेफिजूल। क्या सारा दिन बेफिजूल की बातें करती है? अरे फिजूल का मतलब ही हो गया व्यर्थ की बातें, तो साथ में बे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजूल होता है, बेफिजूल नहीं होता, ध्यान में रखना। और देखें प्रदर्शनी कराते हैं फटाफट, गलत हो जाएगा। क्या होता है? प्रदर्शनी। जो प्रदर्शनी लगी होती है ना, वो प्रदर्शिनी नहीं होता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। और देखें प्रियदर्शिनी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? दर्शिनी आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। और देखें आप उज्ज्वल में तो दोनों ज आधे आएंगे, ये तो अब तो पता चल गया होगा सबको। इसका क्या होगा? संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल, ठीक है। अब यहाँ पर ये ज आधा ही है, त के बाद ज आया तो त बदल जाएगा ज में, तो इस तरफ स्वर तो है ही नहीं, तो ये आधा है तो ज भी आधा ही हो जाएगा, ये भी आधा ही है तो ये भी आधा ही हो जाएगा, ये तो आधा रहेगा ही।
अब इन दोनों को मिला के एक तो बनाना नहीं, जैसे 50 पैसे बनकर 1 रुपया बन जाता है, वैसे नहीं करना है अपनों ने। ये दोनों जो है इसमें क्या आएंगे, आधे ही आएंगे। और देखिए कहाँ गलती करते हैं, दीपावली। देखिए दीपक होता है, आप दीपक तो फटाफट सही लिख देते हैं, लेकिन जब आता है दीपावली की बात छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। दीप प्लस अवली, अवली अर्थात पंक्ति, दीपों की पंक्ति। देखें जिस पर हमारे जोर लग रहा है बोलने में, दीप एक होता है दीप, एक होता है दीप, बोलने में जोर लग रहा है तो सीधा सीधा ही दिख रहा है कि बड़ी ई की मात्रा आएगी। और देखें दवाई, ये एक वचन में है, बहुवचन में आते ही क्या हो जाएगा, दवाइयाँ। जैसे बुराई, क्या हो जाएगा, बुराइयाँ। ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाइयाँ। बहुवचन में आते ही ये दीर्घ स्वर किस में बदल जाएगा, लघु में बदल जाएगा। और कहाँ गलती करते हैं, और देखें हम सबसे सिंपल सी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। कवयित्री होता है, रचयिता होता है, ध्यान में रखना, रचयिता कर देते हैं बच्चे, जो कि गलत हो जाता है। बीमार होता है, बीमार पर छोटी ई की मात्रा नहीं आती है, ये ध्यान में रखना। और बारात नहीं बारात होता है, बारात नहीं होता, क्या होता है, बारात होता है। और अब एक देखें अड़ और ढ, ठीक है, एक होता है ड और ढ, दोनों में अंतर देखना है। एक होता है ये रहा अंगे खाली, हमें सिखाया जाता था क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अड़े खाली, अड़े खाली, अड़े खाली, तीनों ही हो गए बस, ठीक है ना, अड़े खाली, अड़े खाली, अड़े खाली। जबकि शुद्ध रूप है, ध्यान में रखना, ये होता है अंगे खाली, ये होता है यूं खाली, ये होता है अणा खाली। और इनको खाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो अब देखें ये तो समझ में आ गया आपको, इसमें और भी मैं बताऊंगी कि ये शब्दों में कैसे प्रयोग किया जाता है। चले इसी को ही देख लेते हैं पहले। जैसे अहंकार, इसका शुद्ध रूप अब नहीं चलता है, पहले जो अपने वेद हैं, पुराण हैं, मानस हैं, उसमें देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा आएगा कि इसके तरीका क्या है कि जिसके ऊपर अनुस्वार है उसके बाद वाले वर्ण का पंचमा अक्षर आएगा। तो इसके ऊपर अनुस्वार है, इसके बाद वाला वर्ण क है, तो क का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, अंग है, तो ये आ जाएगा अहंकार, ठीक है। और देखें गंगा, इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो कि इसके ऊपर अनुस्वार है, इसके बाद वाला वर्ण ग, तो क्या हो जाएगा, ग का पंचमा अक्षर अंग, तो ये हो जाएगा। आप देखेंगे उसमें रामचरितमानस या उठाकर देखें कोई भी वेद पुराण, तो उसमें ऐसा ही मिलेगा। और देखें संजय, तो इसके ऊपर अनुस्वार है, इसके बाद वाला वर्ण ज का पंचमा अक्षर य, तो ये हो जाएगा संजय, ठीक है। इस तरह से अंगे का प्रयोग होता है। अब देखें अड़ और अढ़ का, इन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। देखें उत्क्षिप्त क्या होता है कि जीभ ऊपर की तरफ जाती है, एक झटके के साथ नीचे आ जाती है, अड़ ढ,
एक झटके के साथ क्या होता है, नीचे आ जाती है। तो ये होता है अड़ और ढ उत्क्षिप्त द्विगुण या ताड़नजात इनको बोलते हैं। और ये है कौन से वर्ग के हैं, ये ट वर्ग के हैं दोनों। तो ये हो गए वर्गीय व्यंजन और ये हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त बोल दें, ताड़नजात बोल दें, कुछ भी बोल दें। अब इनका प्रयोग जो है ये बीच में ही आता है, जैसे सड़क, ठीक है, अंत में भी आ सकता है, दौड़, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिनका बीच में आता है। एक चीज़ कहाँ गलती करते हैं, प्रौढ़ लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये शुद्ध नहीं है, प्रौढ़ ऐसे लिखा जाता है, ध्यान में रखना। वर्गीय व्यंजन है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ड और ढ, डमरू, ढोलक, ये बीच में भी आ जाते हैं, खड्डा, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखें इनके अंतर आपको पता चल गया कि ये किस तरह से प्रयोग में किए जाते हैं। ये बोला जाता है अड़ और ये बोला जाता है अंग। इन दोनों में भी आपको ध्यान में रखना है। ये पंचमाक्षर नहीं है, पंचमाक्षर ये है। ठीक है, अब चलते हैं, सामान्य शब्द भी हैं जो बहुत सारे गलत लिखते हैं। वो है, एक है हरिण्य कशिपु, लिख देते हैं हिरण्य कश्यप, क्योंकि शुरू से ही यही बोलते आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं वैसा ही लिख दिया, अशुद्ध हो जाएगा। हरिण्य कशिपु होता है, हरिण होता है। हिंदू में बड़े ऊ की मात्रा आती है, ध्यान में रख लेना। एक शब्द है पूज्य, एक है पूजनीय। ठीक है, दोनों को मिलाकर बच्चे क्या कर देते हैं, बना देते हैं पूजनीय, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक आपने देखा होगा ग्रसित, हर जगह पर वह काल ग्रसित हो गया, ग्रसित नहीं होता है, क्या होता है, ग्रस्त होता है। ये भी ध्यान में रखना है। और देखिए प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्लित नहीं होता। और देखिए निरपराध, क्या कर देते हैं, निरापराध, जो कि गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है, जैसे देखिए ये है संधि, निहि प्लस अपराध, विसर्ग के बाद स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है वो बदल जाएगा र में। र के साथ अ की मात्रा जुड़ रही है, जो मात्रा है वही तो जुड़ेगी, अ की मात्रा है, ए की मात्रा जोड़ दी तो बना देंगे निरपराध। ठीक है, और देखिए इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं। एक है पिपीलिका, इसको बोलकर देखें कैसे बोला जाता है। पिपीलिका अर्थात चिंटी, पिपीलिका, पिपीलिका, आराम से बोला गया ना कि इस पे कम जोर लग रहा है, इस पर ज़्यादा फिर कम। ठीक है, इसी तरह से जीविशा, निहारिका, इन चीज़ों में आपको विशेष ध्यान रखना है। एक लिख देते हैं, ये पूछा गया था कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड में जब होते थे, इंटरव्यू होते थे, उसमें पूछा गया था ये कि नूपुर लिख कर दिखाएं, तो बोलकर देखिए नूपुर, बिल्कुल गलत कर देते हैं, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, नूपुर। बोलते ही बोलकर देख लें, कोई शब्द नहीं लिखना आ रहा है तो उसे बोलकर देख लें, उच्चारण कर कर देख लें। अगर हमारा उच्चारण शुद्ध है तो कहीं भी कोई अशुद्धि नहीं हो सकती है। अब देखें कई बार आ जाता है इस तरह से लिखा हुआ, अब इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है, तो ध्यान में रखना है, कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, ये शुद्ध है। घनिष्ठ होता है, वरिष्ठ होता है। ठीक है, कन अर्थात
छोटा इष्ट अर्थात सबसे सबसे छोटा, घनिष्ठ इष्ट सबसे नज़दीक, मेरा घनिष्ठ मित्र है यह। इष्ट इष्ट अर्थात सबसे सबसे, और घन मतलब नज़दीक, सबसे नज़दीक है जो, वरिष्ठ सबसे बड़ा है जो, कनिष्ठ सबसे छोटा है जो। तो ध्यान में रखना ठ आता है, ट नहीं आता। इसी में ही गलत कर देते हैं, मिष्ठान, मिष्ठान गलत है, क्या होता है, मिष्टान्न होता है, अर्थात मिष्ट घन अन्न, मिष्टान्न होता है। ठीक है, और देखें एक है कर्ण प्रत्यय। कर्ण प्रत्यय लगते ही जो छोटी ई की यहाँ पर लघु है वो क्या हो जाएगी, दीर्घ में बदल जाएगी कर्ण प्रत्यय लगते ही। जैसे रीति, जैसे शक्ति, जैसे शांति, जैसे नीति, तो क्या हो जाएगा, रीतिकरण। ध्यान में रखना, शक्तिकरण, शांति करण, नीति करण। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ भी गलती कर देते हैं, राजनीति प्लस इक क्या होगा, राजनीतिक होता है, नैतिक नहीं होता। हर जगह पर कैसा लिखा आता है, राजनैतिक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक देखें वाल्मीकि अर्थात वल्मीक, घन ई क्या बन जाएगा, वाल्मीकि। ध्यान में रखना म पर हमेशा दीर्घ मात्रा आएगी, क पर हमेशा लघु आएगी, ये ध्यान में रखना। अब देखें आगे, एक देखें मनः कामना। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में सारा कुछ। रजह कर्ण अघोष है तो क्या हो जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, विसर्ग पयः पान बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, ध्यान में रखना है। और देखें हमसे गलती कहाँ होती है, अतिशयोक्ति, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति नहीं होता, श आधा नहीं होता, ये जो तालव्य श है ये पूरा होता है। इस एक आता है श्रीमती, कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। एक होता है अक्षोहिणी, दो मात्राएं आएंगी ऊपर, अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये गुण स्वर संधि का अपवाद भी है। अक्षोहिणी अर्थात चतुरंगिनी सेना, जिसके पास चारों तरह की सेना हो। और देखें अक्षोहिणी के साथ ही एक शब्द और है, शुश्रूषा। शुश्रूषा, शुश्रूषा अर्थात किसी की सेवा करना, सेवा भावना, सेवा का भाव, बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा करना होता है शुश्रूषा। बोलकर भी देख लें, जैसा बोला जा रहा है वैसा ही लिखना है, शुश्रूषा। ठीक है, तालव्य श, श्र, मूर्धन्य श, तो ये हो जाएगा शुश्रूषा। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, इस बार शब्द शुद्धि अच्छी तरह से करके जाना। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे बार बार देखो, कोई भी सवाल हो आपके मन में, कोई शंका हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप आराम से। कितनी भी बार समझे आप, लेकिन आपसे गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सफलता इसमें नहीं कि भूले कभी ना हो, सफलता इसमें है कि एक ही भूल दोबारा ना हो, एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, चाहे वो हमारे जीवन में हो। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखें, ठान ले कि हमें इस बार सिलेक्शन पक्का ही करवाना है, हमें टीचर बनना है, एसआई बनना है, पटवारी बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है।
तो आप जो सोच लेंगे, जैसा सोच लेंगे वैसा ही बन जाएंगे। एक देखें, गणमान्य नहीं होता, क्या होता है? गण्यमान्य होता है। और देखें एक देखें, ये बाद में करवाती हूँ, मोटा प्लस आपा ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। मोटापा होता है, मोटापा नहीं होता। और देखें, दोपहर अर्थात दोपहर, दो नाली अर्थात दुनाली, दो पट्टा अर्थात दुपट्टा। ध्यान में रखना अच्छी तरह से। दोपहर आते ही हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम वैसा ही दोपहर हो गई, दोपहर नहीं दोपहर हो गई है। तो ध्यान में रखना, आज के बाद शुद्ध ही बोलना है। जैसे हम बोल देते हैं, घर पे बोलते हैं नींबू, भाई नींबू नहीं होता, क्या होता है? नींबू होता है। तो जैसे ही हम बोलेंगे वैसे ही हमने जो सुनते आए हैं वही हम बोलते आए हैं, गलतियाँ यहीं से होती आई हैं। तो अब हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। एक और देखें, ह और र की मात्रा में कहाँ गलती होती है? एक होती है ह और री में कहाँ गलती होती है, एक ह और ल में कहाँ गलती होती है। तो देखें इसको कैसे लिखा जाता है, अच्छी तरह से देख लें। यूं, ठीक है, शब्द बनेगा इससे ह्रस्व, समझ गई? जैसे स्रोत, स्रोत होता है, स्त्रोत नहीं होता। ध्यान में रखना, एक स्तोत्र होता है, जैसे कि अपने वो पढ़ते हैं मंत्र, उसे बोलते हैं स्तोत्र। स्रोत होता है, स्रोत को स्त्रोत नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा। ह्रस्व पूरा, र आधा है और र पूरा है और ह आधा है। मैंने आपको बता दिया है कि जो सिर पर बैठेगा वो आधा, जो पैर में पड़ेगा वो पूरा होगा। अब देखिए, हृदय, री की मात्रा आएगी ऐसे और लिख देते हैं यूं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है। आप ध्यान से देखें कि मात्रा कौन सी लगी हुई है, री की मात्रा लगी हुई है। अब देखें, ल, आ, ह, ला, द, देखो ल पूरा है, साफ नजर आ रहा है। ल पूरा है, पैर में है, मैंने आपको बता दिया कि जो पैर में होगा वो हमेशा क्या होगा? पूरा होगा। तो ल के साथ आ पूरा कैसे होता है? स्वर बोला जाएगा वही उसके साथ में, इसके साथ स्वर। जैसे सीधा सीधा बताती हूँ, प्रेम, प्रेम बोल के देखें, मात्रा किस पर बोली जा रही है? र पर। आह्लाद, मात्रा किसकी बोली जा रही है? ल पर। तो जो भी पैर में होगा वो क्या होगा? पूरा होगा। ध्यान में रखना, मैं इसको बड़ा लिख कर दिखा देती हूँ कि अच्छी तरह से कुछ भी नहीं लिखना है, शुद्ध लिखना है, ऊट पटांग नहीं लिख देना है। आ गया समझ में? तो बहुत सारे शब्द तो मैंने अपनी तरफ से करवा दिए हैं, फिर भी कुछ रह गए हैं, तो वो हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें प्रश्न उत्तर होंगे, उससे संबंधित आप कर सकते हैं। जितने भी होंगे मैक्सिमम मैं उसमें डाल दूंगी। और इसकी जो है इन सभी जितने भी ये बना रही हूँ मैं, उनके PDF फॉर्म में आपको जल्दी ही अवेलेबल करवाऊँगी, क्योंकि टाइपिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, तो थोड़ा मुझे समय लग जाता है, वीडियो बनाने में भी लग जाता है, और फिर उसको उन सभी चीज़ों को मुझे टाइप भी करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो आपको PDF फॉर्म में भी सारी कुछ मिल जाएगा, प्लस गूगल फॉर्म में आपके लिए पेपर भी बनाने होते हैं, तो उन पेपर को भी आपको भेजना होता है मुझे समय समय पर। अगली वीडियो में अपने फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। और कोई भी कमी हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।